Hello students, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying economics. Today we are going to start with a very new chapter of your book, chapter number 3, Poverty as a Challenge. This is a very important chapter. आपके economics का ये एक बहुत important element है और हमेशा आप इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे. This is the first part. In this part we will only understand कि poverty मतलब गरीबी होती क्या है and what is poverty line. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सबसे पहले पॉवर्टी क्या होती है? पॉवर्टी का मतलब हुआ गरीबी. जैसे कि अगर मेरे पास जॉब नहीं है, किसी भी इंसान के पास जॉब नहीं है, वो पैसा नहीं कमा रहा है. पैसा नहीं कमा रहा है तो ना वो खाना अच्छा खा सकता है, ना ही वो घर में रह सकता है, ना ही उसके पास कोई हेल्थ फैसिलिटी होती है, एजुकेशन फैसिलिटी होती है, नॉर्मल सैनिटेशन या फिर क्लेanलीनेस फैसिलिटीज होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका हेल्थ खराब होने लगता है, उसको बहुत सारे स्ट्रेस आने लगते हैं और बेसिकली उसके हाथ में कोई पैसा नहीं आता कि वो अपनी बेसिक नीड्स खाना, पीना, कपड़े ये सारी चीज़ें भी कंप्लीट कर पाए. इस सिचुएशन को हम बोलते हैं पॉवर्टी मतलब गरीबी. इंडिया में बहुत ज़्यादा देखी जाती है पॉवर्टी. इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से एक बहुत मेजर इशू है हमारी कंट्री का. सो व्हाट इज़ पॉवर्टी? पॉवर्टी इज़ व्हेन यू डोंट हैव जॉब्स, आपके पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ना हो, उसी की वजह से आपकी कोई अर्निंग या फिर बहुत कम अर्निंग हो. मतलब आप पैसा क्या कर रहे हो? बहुत ही ज़्यादा कम कमा रहे हो. अब आपके पास पैसा कम आ रहा है तो क्या आप खाने पे नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो? मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? भूखा रहना पड़ेगा. खाओगे नहीं, ना ही आपके पास घर है, ना ही कोई एजुकेशन फैसिलिटी है, ना ही कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी है, ना ही क्लीन वाटर, सैनिटेशन या किसी भी टाइप की क्लीनलीनेस में है, जिसकी वजह से आपको 100 प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको हेल्पलेस फील होता है. ये पूरी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? पॉवर्टी. जब कोई इंसान खाने के लिए, नॉर्मल कपड़े पहनने के लिए, नॉर्मल किसी घर में रहने के लिए अपनी बेसिक नीड्स जब वो फाइनेंशियली स्ट्रेन होने की वजह से नहीं कंप्लीट कर पाता है, तो सिचुएशन को हम बोलते हैं पॉवर्टी. ये सबसे बड़ा इशू है हमारी कंट्री का, क्योंकि पॉवर्टी एक ऐसा इशू है जो बहुत सारे अलग-अलग इश्यूज़ को क्या करता है? ओरिजिनेट करता है. आपके पास पॉवर्टी है मतलब आप बिल्कुल गरीब हो, उसका क्या मतलब हुआ? कि पॉवर्टी से अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, मतलब आप पैसे नहीं कमा रहे हो. आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो इसीलिए पॉवर्टी से क्या हो रहा है? इलिटरेसी रेट भी कंट्री का क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. क्योंकि आप पॉवर्टी पे हो, आप पढ़ नहीं सकते हो, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास हेल्थ नहीं है, तो आप क्या करोगे कि आपको इसी में अपनी हेल्थ को भी क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. पुअर हेल्थ एंड पुअर सैनिटेशन. अब आपके पास जब पैसे नहीं है, आप बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हो, इलिटरेसी भी देख लिया आपने, आप क्या देखोगे कि मेरे पास ना रहने को जगह है, मतलब मैं लैंडलेस हूँ, और ना ही खाने के लिए मेरे पास चीज़ है, मतलब मैं हंगर की इश्यू में आ रही हूँ. और क्या दिक्कत होती है? जब किसी भी फैमिली के पास पैसे नहीं होते हैं, वो एजुकेशन पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या करें? काम करने लगे. और दिस इज़ अ वेरी बिग रीज़न कि हमारे यहाँ क्या स्टार्ट होता है? चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम शुरू होती है. हम हमेशा रिच और पुअर को अलग-अलग कास्ट में, अलग-अलग क्या करते हैं? कम्युनिटीज़ में, ग्रुप में क्या करते हैं? डिफरेंट कर देते हैं. इसीलिए जो लोग पॉवर्टी या फिर पुअर होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सोशल एक्सक्लूजन भी देखना पड़ता है. मतलब लोग उनको हर जगह क्या करते हैं? इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं. वेरी क्लियर. तो हमने क्या देखा कि पॉवर्टी जो एक प्रॉब्लम है, उससे कितनी सारी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स इंडिया की आती है. पॉवर्टी होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी होने की वजह से इलिटरेसी है, हंगर इश्यूज़ हैं, सैनिटेशन हेल्थ इश्यूज़ हैं, एजुकेशन इश्यूज़ हैं, आपके पास लैंडलेस हो आप हेल्पलेस हो हर तरीके से, आपके पास किसी भी चीज़ का कोई क्योर नहीं है, सोशल एक्सक्लूजन है, चाइल्ड लेबर है. इतनी मेजर इश्यूज़ किस चीज़ की वजह से हो रहे हैं? पॉवर्टी की वजह से हो रहे हैं. वेरी क्लियर कि पॉवर्टी क्या होता है. अब मेरे को बताओ कि ये पॉवर्टी जो हमने देखी, ये किस इंटेंसिटी की होती है? कौन होता है गरीब, कौन नहीं होता है गरीब? तो ये डिपेंड करता है कि किसी के पास कोई भी कितना सामान है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी एजुकेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वो अपनी सारी बेसिक नीड्स, बेसिकली क्या बात हुई कि वो अपनी सारी बेसिक नीड्स पूरी कर पा रहा है कि नहीं?
इससे हम क्या पता करते हैं कि वो पॉवर्टी में कहाँ, मतलब वो कितना पुअर है। इस इंटेंसिटी को, इस प्रोबेबिलिटी को हम जब ऐसे मेजर करते हैं कि यार यहाँ पे एक फैमिली है जो कि विलेज में रहती है, ठीक है, हमेशा से विलेज में रही है, बहुत छोटी सी फैमिली है, इनका कोई बड़ा बिजनेस नहीं है। अब इस फैमिली में अगर इनके पास पैसे नहीं है तो इनके यहाँ पे जो भी बच्चे आएंगे वो क्या करेंगे, वो भी काम करने लगेंगे, राइट? वो भी क्या करने लगेंगे, काम करने लगेंगे, एजुकेशन पे तो जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जिसके पास जनरेशनल पैसे नहीं है, जो लोग पहले से अमीर नहीं है, जो कि पहले से ही पुअर है, देर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी कि ये लोग क्या रहे, ये लोग नॉर्मली पुअर रहे एज कंपेयर टू एनीबडी जिसके पास पहले से थोड़ा लमसम अमाउंट है। तो क्या समझ आया, वो इंटेंसिटी की किसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा टाइम तक पॉवर्टी के अंदर रह सकता है, वो ज़्यादा टाइम तक पुअर रह सकता है कंपैरिजन में। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटी आपको क्या बताती है, वल्नरेबिलिटी आपको बताती है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई इंसान कितना और किस टाइम तक क्या रह सकता है, पुअर रह सकता है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर, जो है पुअर या हो सकते हैं पुअर, उनमें से क्या प्रोबेबिलिटी है, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, हम कैसे देखते हैं, उनके पास क्या एसेट्स हैं, मतलब घर है कि नहीं, शेल्टर है कि नहीं, काम है कि नहीं, एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी एम्प्लॉयमेंट, कहाँ काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज दे पाते हैं अपने आप को कि नहीं दे पाते हैं। वेरी वेरी क्लियर। ओके, अब आप मुझे बताओ कि जब हम ये सारी चीजें देखते हैं, सोशल एक्सक्लूजन देखते हैं, हम देखते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, एससी, एसटी, ओबीसी, हम हमेशा बोलते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस ऐसी क्लासेस है जहाँ पे ये पॉवर्टी क्या होती है, ज्यादा दिखती है, जहाँ पे सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी है ग्रुप्स में। मतलब जो मैंने आपको बताया कि किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है लंबे टाइम तक गरीब रहने की या हमेशा से गरीब होने की, अदर बैकवर्ड कास्ट की, डिफरेंट डिफरेंट बैकवर्ड कास्ट की इंटेंसिटी है। फिजिकली डिसेबल्ड पीपल की, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, क्यों, उनकी खुद की नेचुरल इश्यूज की वजह से वो लोग काम नहीं कर सकते हैं, वो स्किल्स नहीं लर्न कर सकते हैं, उनके साथ भी बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है। कोई डाउट? इसके अलावा अगर हम देखें तो आप खुद भी सोचो, यहाँ पे बहुत मेजर इशू पहले था इंडिया का विडोज, अब काफी कम हो गया है, ऐसा नहीं है कि कोई भी सिंगल वुमेन काम करके फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो सकती है, बट काफी रूरल एरियाज में विडोज का इशू हम आज भी देखते हैं। पॉवर्टी सबसे ज्यादा वल्नरेबल कब होती है, ये तो हमने इंडिया की सिचुएशन देख ली कि इंडिया में कौन से ग्रुप्स हैं जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं, सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। तो हमने देख लिया कि बैकवर्ड कास्ट है, विडोज है, फाइनेंशियल। अब इंडिया में पॉवर्टी कब हिट करती है, सबसे ज्यादा मेजर रीजंस जो पॉवर्टी के किसी भी कंट्री के होते हैं, उसका सबसे मेजर रीजन क्या होता है, कोई नेचुरली कैलामिटी आ जाना। कहीं आपके यहाँ फ्लड आ गई, कहीं ड्रॉट आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, इन सारी चीज़ों से क्या होता है, इन पूरी कंट्री की इकोनॉमी बहुत ख़राब होती है, लोगों की हेल्थ से लेके हर जगह बहुत वेलफेयर चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमी ड्रेन होती है, गरीबी आती है कंट्री में। दूसरी बहुत मेजर इशू जब कंट्रीज की इकोनॉमी प्रॉब्लम कर सकती है और गरीबी कंट्री को डायरेक्टली हिट कर सकती है, वो क्या होती है, टेरर अटैक्स। अगर आपकी कंट्री किसी भी वॉर में जा रही है, कोई भी टेरर अटैक हो रहा है, तो बोलते हैं ऐसे वॉर के अंदर क्या होता है, काफी डेवलपमेंट काफी ईयर्स पीछे चला जाता है। आप जितना कवर करते हो आपका इकोनॉमी उतना ही ड्रेन हो जाता है। सो क्या ऑप्शंस हुए, नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक और सुनामीज और टेरर इंसिडेंट्स। हमने कितनी सारी कंट्रीज का देखा है कि वहां पे सुनामी आ गई, अर्थक्वेक्स आ गए, तो उससे क्या हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर गई, बड़े बड़े जगह नुकसान हो गया, बहुत लोगों की लाइफ चली गई। ये सारे इश्यूज की वजह से कंट्री की इकोनॉमी रुक जाती है। वॉर में अब भी हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ और इकोनॉमी कितनी ड्रेन हो गई। तो ये सारे ऑप्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बहुत रोल प्ले करते हैं कंट्री की गरीबी में। कोई भी डाउट? अभी तक हमने देखा कि पॉवर्टी होता क्या है, पॉवर्टी किसको ज्यादा हो सकती है, वल्नरेबल कौन हो सकता है पॉवर्टी को लेके और कौन थोड़ा बेटर सिचुएशन में है। अब हम इस पॉवर्टी को मेजर कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन वल्नरेबल है या कौन वल्नरेबल नहीं है?
इस पावर्टी को हम जब मेजर करते हैं तो हम पावर्टी लाइन से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? पावर्टी लाइन से मेजर करते हैं। पावर्टी लाइन हमको बताती है कि कौन पावर्टी के ऊपर है और कौन पावर्टी के अंडर है, मतलब कौन लोग उतने गरीब है कि वो पावर्टी के अंदर आएंगे। तो पावर्टी लाइन क्या होती है? दो लाइंस होती हैं इसमें, एक तो बोलते हैं हम बिलो पावर्टी लाइन एंड अबव पावर्टी लाइन। अबव पावर्टी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वो लोग क्या है, वो लोग गरीब नहीं है, वो लोग पावर्टी लाइन में नहीं आते, दे आर अर्निंग समथिंग, वो इतना कर रहे हैं कि उन्हें अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकते हैं। पीपल हु आर बिलो पावर्टी लाइन आर द पीपल जो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ये आते हैं किसके नीचे? बिलो पावर्टी लाइन आते हैं। तो पावर्टी लाइन क्या होता है? हमने क्या देखा क्या होता है पावर्टी लाइन? टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी वी यूज पावर्टी लाइन। कोई कितना गरीब है, कौन किस लेवल का गरीब है, हम कैसे देखते हैं? पावर्टी लाइन से देखते हैं। इट वेरीज विद टाइम एंड प्लेस। हर जगह का, हर कंट्री का, हर टाइम का ये क्या होता है? डिफरेंट होता है। इंडिया में अलग कॉन्सेप्ट्स पे देखा जाता है, किसी और कंट्री में पॉवर्टी लाइन अलग कॉन्सेप्ट्स में देखी जाती है। इफ अ पर्सन इज अनेबल टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स, अगर वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा है, देन ही इज पुअर, ही और शी इज पुअर। जब वो क्या है? गरीब है। अब ये बेसिक नीड्स क्या होती है? बेसिक नीड्स का मतलब होता है आपका खाना, आपकी हेल्थ, आपकी बेसिक फैसिलिटीज, कपड़े पहनना, नॉर्मल फैसिलिटीज या यूटिलिटीज होना। ये सारी चीजें भी जब नहीं कंप्लीट हो पाती हैं तो उनको हम बोलते हैं कि यस दे आर पुअर। फॉर ईच कंट्री पावर्टी लाइन इज डिफरेंट, सबके लिए अलग होती है। इंडिया में बेसिक नीड्स से करते हैं क्या क्या? बेसिक नीड्स से फूड, एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक फैसिलिटीज, क्लोथिंग, ये सारी चीजों से हम देखते हैं इंडिया में कि पावर्टी लाइन आपकी क्या है। पावर्टी लाइन या तो लोग अबव पावर्टी लाइन होते हैं या लोग बिलो पावर्टी लाइन होते हैं। अब हम ये चीज कैसे देखते हैं कि कौन अबव पावर्टी लाइन है, कौन बिलो पावर्टी लाइन है? हम इस चीज को पहले देखते हैं, फर्स्ट चीज जिससे कि कौन कितना अर्न कर रहा है। अगर रूरल एरियाज में, मतलब विलेजेस में, कोई भी इंसान 800 रुपये, 816 रुपये हर महीने एक इंसान अगर कमा रहा है तो वो इंडिविजुअल बेसिकली क्या है? अबव पॉवर्टी लाइन है। अगर वो 825, 816 से कम रुपए कमा रहा है एक महीने में रूरल एरियाज में, तो वो क्या हुआ? बिलो पॉवर्टी लाइन हुआ, मतलब वो बहुत गरीब की इंटेंसिटी में आया। सिमिलरली यही चीज जब हम सिटीज और टाउन्स में देखते हैं तो कोई भी इंसान जो 1000 रुपीज एक महीने में कमा रहा है वो अबव पॉवर्टी लाइन हुआ, और 1000 से भी कम अगर कोई अर्न कर रहा है तो वो क्या हुआ? बिलो पॉवर्टी लाइन हुआ। कोई भी डाउट यहाँ पे? क्या देखा हमने? डेटा इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन एंड बिलो पॉवर्टी लाइन। दो चीजों में देखते हैं हम कि ऊपर कौन है पॉवर्टी लाइन के और नीचे कौन है। पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन आर कंसिडर्ड टू बी वेरी पुअर। जो नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, मतलब रूरल एरियाज में जो 816 से कम रुपए कमा रहे हैं, और अर्बन एरियाज में जो 1000 रुपीज से कम रुपए कमा रहे हैं, वो क्या होते हैं? बहुत पुअर। जो लोग अबव पॉवर्टी लाइन होते हैं वो पुअर और रिच, उनकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है, उनकी वल्नरेबिलिटी डिपेंड करती है। कोई 1200 कमा रहा है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन तो है, पर वो गरीब है इन कंपेयर टू जो 12,000 कमा रहा है। वेरी क्लियर। क्या बोला मैंने? मैंने बोला ये रही मेरी पावर्टी लाइन, दिस इज माई पावर्टी लाइन। अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि रूरल एरियाज में 816 पर मंथ कमाना होता है, ठीक है, अगर आपको अबव पॉवर्टी लाइन रहना। और अर्बन एरियाज में कितना अर्न करना होता है? 1000 रुपीज पर मंथ हमें अर्न करना होता है, अगर हमें अबव पॉवर्टी लाइन रहना है। अगर इससे कम है, अगर इससे एनीवे कम है तो आप क्या हो? बिलो पॉवर्टी लाइन हो। बिलो पॉवर्टी लाइन हो मतलब आप क्या हो? बहुत गरीब हो, वेरी पुअर, है ना। अब आप सपोज आप इतना अर्न कर रहे हो, मैं अर्बन एरिया में हूँ और मैं यहाँ पे हूँ 1200 रुपीज अर्न कर रही हूँ, तो मैं यहाँ आई, ठीक है। अब कोई इंसान है वो क्या, वो 12,000 रुपीज अर्न कर रहा है, वो यहाँ आया। अब आप मुझे बताओ इस सिचुएशन में ये दोनों कौन है? अबव पॉवर्टी लाइन है, अबव पॉवर्टी लाइन है, दोनों अबव पॉवर्टी लाइन है।
अब अगर आप इसको देखो तो ये क्या है, ज़्यादा वल्नरेबल है। ये अगर थोड़ा भी ₹200 भी कम कमाएगा तो क्या होगा, ये बिलो पॉवर्टी लाइन आ सकता है। तो इसकी गरीब रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू समबडी हू इज़ अर्निंग 12,000। वेरी क्लियर, कोई भी डाउट कि मैंने क्या बोला? ओके, अब हमने क्या देखा, पावर्टी लाइन इज रिवाइज पीरियोडिकली बेस्ड ऑन प्राइजेस। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपके प्राइजेस पे, क्वांटिटीज़ में, इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई में, और प्राइस में कोई भी डिफरेंस आता है उसके अकॉर्डिंग हमने जो प्राइस किया है 860 और 1000, वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। इन इंडिया पावर्टी लाइन इज मेजर्ड थ्रू कैलोरी इनटेक। बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखना, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये हमेशा पता होना चाहिए कि इंडिया में अगर हमें पावर्टी करनी है चेक तो हम कैलोरी इनटेक से करते हैं। कैलोरी इनटेक मतलब कौन कितना खा रहा है उससे करते हैं। अब हमें जो अगर इससे करना है तो हम पहले तो दोनों एरियाज लेंगे। एक हो गया विलेज एरिया, दैट इज़ रूरल एरिया, और एक हो गया अपना अर्बन एरिया। क्लियर? अब आप मुझे बताओ, किसको ज़्यादा कैलोरी इनटेक की ज़रूरत है? डेफ़िनिटली किसको है? रूरल एरियाज़ को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ़िज़िकल वर्क बहुत है। जो लोग गाँव में रहते हैं उनका बेसिक वर्क है एग्रीकल्चर, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, सारे काम जिसमें फ़िज़िकल वर्क बहुत है। अर्बन एरियाज़ में बेसिकली कॉर्पोरेट जॉब्स या सिटिंग जॉब ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे वो मेहनत, फ़िज़िकल एक्टिविटी की मेहनत क्या है? कम है। इसीलिए रूरल एरियाज़ का कैलोरी इनटेक अगर पॉवर्टी में मेजरमेंट में करना है तो पॉवर्टी मेजरमेंट के लिए रूरल एरियाज़ का कैलोरी इनटेक क्या होगा, अर्बन एरिया से ज़्यादा होगा। अब कितना ज़्यादा है? रूरल एरियाज़ में यू नीड 2400 किलो कैलोरीज पर डे। कितनी लेनी होती है? 24। और अर्बन में कितनी लेनी होती है? 2100 किलो कैलोरीज लेनी होती है। कोई डाउट? इनको याद रखना, ये फिगर्स आपसे 1 मार्कर में, 2 मार्कर में, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक बड़े आंसर में ऐसे पूछ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि क्या होते हैं। कोई डाउट? अब आप मुझे बताओ, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि इतनी कैलोरीज चाहिए। अब आप मुझे देखिए बताओ, इस कैलोरी इनटेक के अकॉर्डिंग पावर्टी लाइन सबसे ज़्यादा कहाँ हिट करेगी? रूरल एरियाज में ज़्यादा पावर्टी होगी कि अर्बन में? सोचो, देखो, पैसे हमेशा यहाँ ज़्यादा लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि अर्बन एरिया एक्सपेंसिव है, तो अगर हमें 2100 कैलोरीज़ भी खानी पड़ रही है, तो हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। यहाँ 2400 भी खानी पड़ रही है, तो ये एक्सपेंसिव तो नहीं है, चीप है। तो क्या होगा, अर्बन एरियाज़ में इस सिचुएशन में भी क्या होता है, पॉवर्टी लाइन ज़्यादा हिट करती है। कोई डाउट? क्या देखा हमने? एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है? रूरल एरिया में ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि फिजिकल वर्क ज़्यादा है, 2400 किलो कैलोरीज पर डे। और अर्बन एरियाज में क्या है? 2100 किलो कैलोरीज पर डे। एनी डाउट? ठीक है, डिस्पाइट लोअर कैलोरी रिक्वायरमेंट अर्बन एरियाज हैज हायर पॉवर्टी लाइन। हायर पॉवर्टी लाइन कहाँ होती है? अर्बन एरियाज में होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ चीज़ें महंगी है। वाई? रीज़न क्या है? हायर प्राइसेस ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट्स। हर चीज़ महंगी मिलती है गाँव से, तो उनका पैसा ज़्यादा जाता है, चाहे वो इनटेक भले ही कम कर रहे हों। क्लियर? रूरल एरियाज रिक्वायर मोर कैलोरी इनटेक देन अर्बन एरियाज ड्यू टू फिजिकल वर्क। किस चीज़ की वजह से? फिजिकल वर्क की वजह से। वहाँ फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लाइक फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। कैसी? जैसे कि फार्मिंग हो गई या फिर एग्रीकल्चर हो गया। अब पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी हमने देख लिया क्या होता है। ये अब कैलकुलेट कैसे होता है कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन कितना कमा रहा है? हम इस चीज़ का डेटा कैसे रखते हैं इतनी बड़ी कंट्री का? इतनी बड़ी कंट्री में सर्वे होते हैं। हर 5 साल में पीरियोडिकली सर्वे होते हैं, जहाँ पे लोगों से ये डेटा माँगा जाता है और उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि कितने परसेंट लोग पुअर हैं, कितने परसेंट लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, कितने परसेंट लोग अबव पॉवर्टी लाइन है, कितने परसेंट लोग अभी भी वल्नरेबल हैं जो पुअर हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो डेटा है, ये सारा जो पॉपुलेशन का डेटा है, ये पीरियोडिकली क्या होता है, सर्वे में काउंट किया जाता है, मेजर किया जाता है, और हम अपना पॉवर्टी स्टेटस क्लियर रखते हैं। अब ये पूरा काम कौन करता है? ये पूरा काम एक ऑर्गेनाइजेशन करती है गवर्नमेंट की, जिसका नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। क्या नाम है? रट लो इस नाम को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी पूछे पॉवर्टी कौन मेजर करता है, पॉवर्टी लाइन कैसे मेजर होती है, डेटा कहाँ से आता है, तो कौन देता है?
National Sample Survey Organization, National Sample Survey Organization, NSSO. Okay, the National Sample Survey Organization, NSSO, is responsible for doing the surveys to determine that standard of poverty line in India. कि क्या स्टैंडर्ड है पॉवर्टी लाइन का, क्या डेटा है, क्या मेजरमेंट है, कितना परसेंट है, सब कौन निकालता है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है ये? बेसिकली इसमें होता है कि पॉवर्टी लाइन पीरियोडिकली हर 5 साल में बेसिकली कंडक्ट होती है। कैसे? सैंपल सर्वे से उनसे क्वेश्चंस पूछ के और सैंपल देख के होती है। अब हम यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि इंडिया में पॉवर्टी कैसे रिड्यूस हो रही है। ये हमें पॉवर्टी का रेशियो दिया है रूरल और अर्बन एरियाज का। रूरल एरियाज में अर्बन एरियाज से पॉवर्टी क्या है? ज्यादा है 1993 में। उसी के 10 साल बाद भी देखो क्या हुआ, ज्यादा है बट ड्रास्टिक चेंज आया है। 32 to 14 और 50 to 26, जस्ट हाफ हो गई है पॉवर्टी कितने 9 सालों के अंदर। अगर आप यहीं पे रूरल अर्बन एरियाज के पुअर देखो, जब मिलियन में दिया है तो रूरल एरियाज के पुअर हमेशा बहुत ज्यादा है, एटलीस्ट 3 टाइम्स है किसके? अर्बन एरियाज के। बट ये भी अगर आप कंबाइंड देखो तो बेसिक पॉवर्टी जो है, जो लोग हैं वो क्या हो गए हैं? ऑलमोस्ट आधे कम हो गए हैं 9 साल में। कहाँ? 404 मिलियन पीपल in our country were considered below poverty line in 1993, but as we came to 2011, जो कि यहाँ से भी 10-12 साल पहले, तो क्या देखा हमने कि it has come to 2070, that is exactly and less than half of what it was 9-10 years back. ये है एक बहुत अच्छी चीज जो कि पॉवर्टी इंडिया में कंट्रोल हो रही है डिस्पाइट ऑफ द इशू ऑफ पॉपुलेशन। वेरी क्लियर। जल्दी से देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा गरीबी मतलब पॉवर्टी क्या होती है। पॉवर्टी का मतलब होता है जब आपके पास पैसे नहीं आते हैं, जिसकी वजह से आपके पास सारी इश्यूज आ जाते हैं। हंगर इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, सैनिटेशन इश्यूज, शेल्टर इश्यूज, आप हेल्पलेस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा सोशल एक्सक्लूजन आपको देखना पड़ता है, इलिटरेसी आपको देखनी पड़ती है। सारे इश्यूज जो होते हैं ये किसकी वजह से आते हैं? गरीबी मतलब पॉवर्टी की वजह से आते हैं। बहुत सारे कास्ट ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो कि वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है किसकी? क्या होने की? पॉवर्टी के अंदर आने की या फिर पुअर होने की। इस कॉन्सेप्ट को हम वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। अदर बैकवर्ड कास्ट, विडोज, फिजिकली डिसेबल पीपल जैसे कि होते हैं। कोई भी कंट्री भी वल्नरेबल हो सकती है गरीबी से, पॉवर्टी से, अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई या कोई वॉर या फिर कोई टेरर अटैक उस कंट्री पे हो गया। ये सारी चीजें, पॉवर्टी की इंटेंसिटी क्या है, कौन कितना पुअर है, ये हम कैसे देखते हैं? पॉवर्टी लाइन से देखते हैं। पॉवर्टी लाइन हमें बताती है कि कौन अबव पॉवर्टी लाइन है, कौन बिलो पॉवर्टी लाइन है, कौन वल्नरेबल है जो पॉवर्टी में आ सकता है। 2 टाइप से इंडिया में देखी जाती है। फर्स्ट, रूरल और एरिया अर्बन एरियाज में अगर कोई भी रूरल एरिया में 816 रुपीज पर मंथ कमा रहा है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है। और अगर कोई 1000 अबव कमा रहा है अर्बन एरियाज में तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है। इस कॉन्सेप्ट के बाद हमने देखा कि इंडिया में कैलोरी इंटेक से भी लेते हैं। रूरल एरियाज में फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है तो 2400 किलो कैलोरीज पर डे जो ले रहा है वो अबव पॉवर्टी लाइन है, और अर्बन एरियाज में 2100 किलो कैलोरीज जो ले रहा है वो क्या है? अबव पॉवर्टी लाइन है। वेरी क्लियर, वेरी इजी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। लेट्स सी दी असाइनमेंट्स एंड सी कि आज हमने क्या क्या कवर किया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इशू ऑफ पॉवर्टी? नॉट वर्ड लिखा है कि इनमें से क्या नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम नहीं है पॉवर्टी की। हंगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉवर्टी की, पैसे नहीं होंगे तो आप नहीं खा पाओगे। पुअर हेल्थ एंड सैनिटेशन अगेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी हेल्थ, सैनिटेशन, क्लीनलीनेस सब खराब होती है इफ यू आर इन पॉवर्टी। सोशल एक्सक्लूजन, आपको कास्ट से हटा दिया जाता है, वेरी ट्रू। आपको अच्छे से नहीं, मिस ट्रीट किया जाता है, वेरी ट्रू। सोशल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट होता है क्या? किसी भी डेवलपमेंट हो सकता है क्या गरीबी से? नहीं हो सकता है, तो आंसर वुड बी डी, सोशल डेवलपमेंट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, what is the average daily requirement, calorie requirement of a person in rural areas? रूरल एरियाज में क्या होता है? ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 2100 होता है क्या? नहीं। 2100 किस में होता है? अर्बन एरियाज में होता है। 2200 नहीं, 2400 होता है। क्या होता है? 2400 किलो कैलोरीज होता है। वेरी क्लियर।
Okay, next question, question number third. What is the average daily calorie requirement for a person in urban areas? अभी लास्ट में बताया कितना था 2100. देख लो कौन सा है 2100. Not 22, not 24, not 25, just 2100. Okay, this was all for today. First part, poverty क्या होती है, poverty line क्या होता है, we have covered. I hope you understood it. Thank you so much.